प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या है, एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है कि जिसमें आपके पास जो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपके पास एक यूनिट सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, ठीक है। ओ पे रखकर हमने एक लाइन ड्रा की है, ये वाली ओ बी लाइन है जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। और फिर हम ओ से लेकर ये पी एक लाइन, एक रे ड्रा की है, ठीक है। इसका रेडियस जो है वो भी क्या है, आर है, और ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, सी। उसके बाद हमने बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ पी लाइन पे, तो ये जिस लाइन पे कट कर रहा है उसका नेम हमने क्या रख दिया, डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैंने लिखा है कि कंसीडर आ यूनिट सर्कल, ठीक है। यूनिट सर्कल का आपको बता दिया कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, 1, हैविंग सेंटर ओ, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ, कटिंग द सर्कल एट पॉइंट बी, ठीक है, विद एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास जो पॉइंट पे कट कर रहा है ना सर्कल पे, वो पॉइंट क्या है, बी है, और ये सारी की सारी लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। कहता है लेट ओ पी रे, ओ और पी ये वाली रे, बी द रे मेकिंग एंगल थीटा ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाली रे जो है वो एंगल बना रही है थीटा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, सर्कल एट पॉइंट ओ, ठीक है। और ये ओ पी लाइन जिस पॉइंट पर कट कर रही है सर्कल के, वो पॉइंट कौन सा है, उसका नेम हमने रख दिया ए। नाउ ड्रा द परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स ये आपके पास है ए सी, यही मैंने लिखा है ऑन ओ बी लाइन यानी एक्स एक्सिस लाइन, ठीक है, ओ बी लाइन। ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, ठीक है। ये बेसिकली एक्स एक्सिस है तो मैंने ओ एक्स ही लिख दिया है, और ये ड्रा किया है, ये देखें बी डी परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम द फिगर। अब स्टूडेंट्स फिगर क्या कहती है, फिगर हमें 3 ट्राइंगल्स बनती हैं और वो 3 ही बता रही, कहता है ये जो बी डी लाइन है ना, ये ये सबसे बड़ी है। 3 लाइनें हैं मेरे पास, एक है बी डी लाइन, एक ए बी लाइन और एक ए सी लाइन। तो इन सब में से जो सबसे बड़ी लाइन है स्टूडेंट्स वो कौन सी है, बी डी, वो मैंने यहाँ पे लिखी। बी डी से बड़ी लाइन कौन सी है, ये ए बी वाली, ये जो आर्क लेंथ है ना, ठीक है, ये ए बी लेंथ है, ठीक है। ये ए बी डी से क्या है, छोटी, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये जो ए सी लाइन है ये ए बी से भी छोटी है, तो फिर मैंने ए सी लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये ओ ए और ये ओ बी दोनों ही क्या है, रेडियस है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इक्वल। और रेडियस कौन सा है, यूनिट सर्कल है तो उसका रेडियस क्या होता है, 1। डिवाइडिंग बाय ओ ए, इस सारी इक्वेशन को, ये जो मैं इक्वेशन कह रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है आपके पास फ्रॉम द फिगर, इसको ओ ए के साथ डिवाइड कर दें तो ये ओ ए इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गई। ये इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स देखें तो इसमें जो है मेरे पास फिगर में 3 ट्राइंगल्स बनती हैं। देखें कौन कौन सी सबसे पहले बनती है, ओ ए सी, ठीक है। फिर आपके पास बनती है स्टूडेंट्स ओ बी और डी भी बनती है, जिसका जिक्र ये कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास ओ सी ए भी बनती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ट्राइंगल्स यहाँ पे बनती हैं। सबसे पहले हमने कौन सी ट्राइंगल का जिक्र करना है, राइट ट्राइंगल है ओ बी डी, ये वाली ओ बी और डी सबसे बड़ी जो ट्राइंगल है उसका हम पहले जिक्र करेंगे, ठीक है। इसमें ये फिगर मैंने बना दी है राइट ट्राइंगल। तो इसमें देखें ये जो बी डी है बेसिकली वो इस ट्राइंगल का क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो बी डी को परपेंडिकुलर ही लिखा है। उसके बाद देखें तो ये परपेंडिकुलर के नीचे क्या होता है, बेस होता है, वो क्या है बेसिकली ओ बी है। ओ बी जो है वो किसके इक्वल है, ओ ए के, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि बेस जो है वो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। अब इसका हाइपोटेनियस क्या है, बेसिकली इसका हाइपोटेनियस है ओ ए,
तो वो हाइपोटेनस यहाँ पे ओ ए लिख दिया, क्योंकि ये बेसिकली ओ बी और ओ ए इक्वल हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ओ ए नहीं लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो उसको उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। ये देखें ना, बी डी क्या था, परपेंडिकुलर, और ओ ए क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किस रेशियो के इक्वल होता है, टेन थीटा के। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे देखें ये वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए और बी, यानी ओ ए और बी, ये भी ट्राइंगल एक बन रही है, सेकंड ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में देखें ज़रा ओ बी, ये ओ बी जो है बेसिकली किसके इक्वल है, रेडियस के। तो यहाँ पे मैंने रेडियस लिख दिया। ओ ए किसके इक्वल है, रेडियस के, तो वो भी मैंने क्या लिख दिया, आर। अब ये ए बी जो है ना, बेसिकली ये वाली जो सर्कल के ऊपर हमने ये कट लगाया आर का, बेसिकली ए बी, उसकी लेंथ क्या है, एल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे देखें जो ए बी है बेसिकली वो क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू क्या है, एल, उसकी वैल्यू क्या है, एल। और ओ ए आपके पास क्या है, बेसिकली वो है बेस, और बेस किसके इक्वल है, आर के। तो यहाँ पे देखें ए बी ओवर ओ ए मैंने क्या लिख दिया, एल ओवर आर। हम क्या जानते हैं कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर आर थीटा। तो आर को आर थीटा के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो एल ओवर आर किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के। तो ए बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, थीटा के। अब इन ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी और ए, ये सब जो सबसे लास्ट पे छोटी ट्राइंगल है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें भी स्टूडेंट्स आप देखें, उसमें आपके पास क्या है, ओ सी है, फिर ओ ए है, ठीक है, और फिर ए सी है। तो यहाँ पे देखें ए सी जो है आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ओ सी जो है आपके पास बेसिकली वो क्या है, आर है। ठीक है, तो आर आपके पास क्या है, वो सेम ही है, चाहे वो ओ बी इज़ इक्वल टू ओ ए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी विच इज़ इक्वल टू आर, ये तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ए सी ओवर ओ ए इज इक्वल टू, अब ए सी क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर ओ ए आपके पास क्या है, ये ओ ए है आपके पास हाइपोटेनियस, तो वो आपके पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस। अब रेशो आप ये चीज़ याद रखें कि जो आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस रेशो होती है वो किसके इक्वल होती है, साइन थीटा के। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आपके पास बेसिकली ये आपके पास क्या आ गया कि ए सी ओवर ओ ए इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा। अब इक्वेशन 1 ये मैंने दी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देखें बी डी ओवर ओ ए किसके इक्वल था, टेन थीटा के, तो क्या आ गया, टेन थीटा। ए बी ओवर ओ ए थीटा के इक्वल था, तो उसकी जगह क्या आ गया, थीटा। इसी तरह स्टूडेंट्स ए सी ओवर ओ ए अभी निकाला है, किसके इक्वल आया है, साइन थीटा के, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा। अब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा ग्रेटर देन थीटा, और ये भी साइन ऑफ थीटा। अब ये आपने साइन थीटा को ख़त्म करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो साइन थीटा को जब आप ख़त्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा के साथ आप डिवाइड करें तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा, थीटा ओवर साइन थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा से कैंसिल, तो क्या आ गया, वन ओवर कॉस थीटा ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन थीटा, और ये भी कैंसिल होकर क्या आ गया, वन। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको उलट करना है, ठीक है। तो वन ओवर कॉस थीटा को जब उलट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और ये साइन जो है वो ग्रेटर का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस में। इसी तरह ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और थीटा क्या आ जाएगा, नीचे, और इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टेकिंग लिमिट, ठीक है, वी गेट, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो कॉज ऑफ थीटा, उसके बाद लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट वन थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अब कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ना उसकी लिमिट उस पर कोई असरअंदाज नहीं करती, जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वही आ जाती है, वो क्या आ गई, वन, ठीक है। और cos थीटा में जब cos ज़ीरो आएगा तो cos ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। तो स्टूडेंट्स अब ये जो है आप ये चीज़ याद रखें कि सैंडविच थ्योरम जो हमें कहता है ना, उसमें ये चीज़ कहता है कि आपके पास कोई तीन फंक्शन हो,
इस तरह यहाँ पे 1 2 और 3। तो कहता क्या है कि अगर ये फर्स्ट और थर्ड के जो लिमिट्स पुट करने से अगर आंसर दोनों के क्या आ जाएं, सेम आ जाएं, ठीक है। तो जो ये सेंटर वाला फंक्शन है ना, ठीक है, बेसिकली जो इसका सैंडविच सा बन गया है क्योंकि ये सेंटर में आ गया है इन दोनों के। तो हम क्या कहते हैं कि अगर फर्स्ट और थर्ड का जो फंक्शन लिमिट पुट करने से अगर उसके आंसर क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई वो जो आपके पास सेंटर वाला जो फंक्शन है ना, वो अब यहाँ पे देखें 1 से क्या है, ना तो बड़ा है और ना ही 1 से क्या है, छोटा है। तो दोनों तरफ वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो बाय सैंडविच थ्योरम, यहाँ पे देखें बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड स्टेट। तो हम कहते हैं कि भाई वो जो लेफ़्ट और राइट पे आपके पास सेम वैल्यू आ रही है ना, वो सेंटर वाला जो फंक्शन है वो बेसिकली उसके क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप